हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसे लग रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बेंचाओ विंग से पूछता है कि आपका नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। अब आगे बेंचाओ जब ये नाम सुनता है तो उसे कुछ याद आता है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। वेन लिंगजाओ और जब मैडम यू आपस में बात कर रहे थे तब मैडम यू वेन लिंगजाओ और बेंचाओ से कहती है तुम विंग से शादी कर लो। हालांकि बेंचाओ ने विंग की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन केवल मैडम यू के नाम से विंग का नाम सुना था। तो गाइस, यहाँ पे बेंचाओ को भी नहीं पता कि विंग वही है जिससे उसकी शादी की बात चल रही थी, और न विंग को पता है कि उसकी आंटी ने जिससे विंग की शादी करना चाहती थी वो बेंचाओ है। अब हम वापस कहानी पर आते हैं। जब बेंचाओ ने विंग का नाम सुना तो वो विंग से एक्सक्यूज करके साइड में जाता है और मैडम यू को कॉल करता है। मैडम यू कॉल उठाती है और वो बेंचाओ से कहती है क्या हुआ बेंचाओ, तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया। बेंचाओ कहता है आंटी मुझे क्लब में विंग मिला है। इस पर मैडम यू कहती है क्या विंग, क्या बकवास कर रहे हो, विंग यहाँ कैसे, मुझे लगता है तुमने ज़्यादा ही पी ली है। तभी बेंचाओ कहता है नहीं आंटी, मैंने अभी इतनी नहीं पी है। आप ऐसा बताइए कि क्या विंग की कोई फ़ोटो है आपके पास। मैडम यू कहती है क्या क्या कह रहे हो तुम। बेंचाओ कहता है मैंने पूछा आपके पास विंग की फ़ोटो है या नहीं। तभी मैडम यू कहती है देखती हूँ, पर तुम्हें क्या करना है। बेंचाओ कहता है मुझे जल्दी से विंग की फ़ोटो ढूंढकर सेंड करो। अब मैडम यू फ़ोन काट देती है। अब बेंचाओ फिर से विंग के पास जाता है और सॉरी कहकर विंग के पास बैठ जाता है और वेटर को आवाज़ लगाता है और उसे ड्रिंक का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद बेंचाओ का फ़ोन रिंग करता है। बेंचाओ फिर से विंग से एक्सक्यूज करके उठता है और वहाँ से उठकर साइड में जाता है। इधर लेंजेन और कुवान देख रहे थे। तभी लेंजेन कहता है कुवान, हम जब से आए हैं बेंचाओ विंग से मिलकर बार बार साइड में जा रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुवान कहता है हाँ यार, मैं भी देख रहा हूँ, पर अगर हम विंग के नज़दीक जाएंगे तो बेंचाओ को शक हो जाएगा। तो फिलहाल हम विंग पर और बेंचाओ पर नज़र रखते हैं। इधर बेंचाओ फ़ोन उठाता है और मैडम यू से कहता है हाँ आंटी, आपने फ़ोटो भेजी। मैडम यू ने कहा हाँ, उसकी बचपन की फ़ोटो थी मेरे पास, उसी को भेजी है, देख लो। अब बेंचाओ फ़ोटो देखता है और मैडम यू से कहता है इसमें तो विंग पहचानने में नहीं आ रहा है, क्या विंग की अभी की कोई फ़ोटो नहीं है। मैडम यू कहती है नहीं, जब वो 13-14 साल का था तब मैंने जनसा के बर्थडे पार्टी में खिंचवाई थी तो उसका फेस भी आ गया। फिर बेंचाओ मैडम यू से कहता है आंटी, क्या विंग के होंठों के नीचे मोल था। मैडम यू कहती है बेंचाओ कहता है मैडम यू कहती है हाँ। बेंचाओ कहता है इसका मतलब ये विंग ही है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। तब वो फ़ोन पे मैडम यू से कहता है मुबारक हो आंटी, मुझे विंग मिल गया। मैडम यू ये सुनकर कहती है क्या। बेंचाओ कहता है हाँ आंटी, आप बैन हाउस पहुँचो, मैं विंग को लेकर आता हूँ। मैडम यू फ़ोन रखती है और फिर तैयार होकर बैन मेंशन के लिए निकल जाती है। इधर बेंचाओ अब विंग के पास जाता है और विंग से कहता है आई एम सो सॉरी विंग, वो घर से फ़ोन आ रहा था। विंग कहता है कोई बात नहीं। तभी बेंचाओ देखता है कि विंग की ड्रिंक ख़त्म हो गई। वो विंग से कहता है अरे विंग, तुम्हारा गिलास तो खाली हो गया, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूँ। और वो उठकर काउंटर पर जाता है और वेटर से एक ड्रिंक लेता है। तभी वो उसमें अपनी जेब से एक मेडिसिन निकालता है और वो उस ड्रिंक में डाल देता है। अब वो विंग के पास आता है और वो ड्रिंक विंग को देता है। विंग वो ड्रिंक ले लेता है और पी लेता है। अब कुछ देर बाद विंग को घबराहट होने लगती है। बेंचाओ विंग से कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। बेंचाओ अपना कंसल्ट दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है तुमने पहली बार ड्रिंक ली है, इसलिए चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ खुली हवा में, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग हाँ में सिर हिलाता है और बेंचाओ के साथ बाहर आता है। ये देखकर इधर कुवान और लेंजेन भी बाहर आते हैं। तभी बेंचाओ विंग से कहता है विंग, आई थिंक हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देखो ना तुम्हें काफ़ी पसीना आ रहा है। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर बेंचाओ उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था।
विंग मान जाता है और वो एक बार पीछे देखता है तो देखता है लेनजेन और कुवान उसके पीछे ही है। अब वेंचाओ विंग को अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। जब उनकी गाड़ी वहाँ से निकलती है तो लेनजेन और कुवान भी वेंचाओ के गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, पर वेंचाओ को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वेंचाओ लेनजेन और कुवान की गाड़ी को चकमा दे देता है और वेंचाओ की गाड़ी लेनजेन और कुवान की नज़रों से गायब हो जाती है। इधर वेंचाओ की गाड़ी में बेहोश हो गया था तो उसे पता ही नहीं चला कि वेंचाओ उसे कहाँ ले जा रहा है। अब वेंचाओ विंग को वेर मैंसन पर लाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। अब उसके बाद वो अपनी आंटी और मैडम यू के पास जाता है। मैडम यू उसे कहता है मैडम यू कहती है वेंचाओ कहाँ है विंग जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। वेंचाओ एक गिलास पानी लेता है और मैडम यू से कहता है चिल करें आंटी, विंग को मैं ले आया, अब आप चलकर देखें क्या वो विंग ही है या कोई और। अब मैडम यू और वेन लिंगजाओ दोनों वेंचाओ के साथ जाते हैं। जब मैडम यू और वेन लिंगजाओ उस कमरे में जाते हैं तो मैडम यू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वेंचाओ से कहती है हाँ वेंचाओ ये विंग ही है, पर इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों लेटा है। वेंचाओ कहता है कुछ नहीं आंटी, मैंने इसको ड्रग्स दिया है ताकि ये बेहोश हो जाए और अब इसको 2 दिन बाद होश आएगा और फिर मैं इससे शादी करूँगा क्योंकि ये वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा कहकर वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। जब वो लोग बाहर हॉल में आते हैं तब वेंचाओ कुछ सोचते हुए कहता है पर एक बात बताइए आंटी। मैडम यू वेंचाओ की तरफ देखती है और कहती है हाँ पूछो। वेंचाओ कहता है आंटी आपने तो कहा था कि विंग गायब है, तो ये यहाँ कैसे और इतने दिनों से किसके पास था। तभी वेन लिंगजाओ कहती है ये जाहिर सी बात है, वो किसी अमीर फैमिली में रह रहा था। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे क्या, कितने एक्सपेंसिव थे। इस पर मैडम यू कहती है हो न हो ये कहीं लैन फैमिली में तो नहीं रह रहा था, क्योंकि जब मिस्टर लैन मेरे घर आए थे तो तब वो विंग के बारे में ही बात कर रहे थे। इस पर वेन लिंगजाओ कहती है अगर ये लैन के पास था तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं लैन फैमिली से अपने भाई बेन रूहान की मौत का बदला ले सकती हूँ। तभी वेंचाओ कहता है एक बात और है, आज जब मैं विंग को यहाँ ला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। इस पर मैडम यू कहती है क्या, इसका मतलब विंग पर कोई नज़र रख रहा था और हो ना हो ये मिस्टर लैन हो सकते हैं। अब हम इधर देखते हैं। जब लेनजेन और कुआन वेंचाओ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो उनकी नज़रों से वेंचाओ की गाड़ी गायब हो गई थी। लेनजेन कुवान से कहता है कुवान वेंचाओ की गाड़ी नहीं दिख रही है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखते हैं पर वेंचाओ की कार उन्हें कहीं नहीं दिखती। कुवान कहता है लेनजेन मुझे शक हो रहा है कि कहीं वेंचाओ ने हमें देख तो नहीं लिया, तभी वो इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर आया ताकि हम उसका पीछा न कर सके। लेनजेन को बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर ज़ोर ज़ोर से गाड़ी पर मारता है और कुवान से कहता है अगर वेंचाओ ने विंग को जरा सी भी हट किया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा, कुवान जान से मार दूंगा। अब हम इधर देखते हैं। विंग को 2 दिन के बाद होश आया तो उसने चारों तरफ देखा और वो अपने सिर को पकड़कर कहता है ये मैं कहाँ हूँ, मैं तो क्लब में था और वेंचाओ के साथ ड्रिंक किया और उसके बाद वो मुझे बाहर लाया और फिर हॉस्पिटल ले जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और वो सर पकड़कर बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर वेन लिंगजाओ और मैडम यू बैठी थी तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी आंटी यानी मैडम यू भी उसके सामने बैठी है। तभी वेंचाओ की नज़र विंग पर पड़ती है और वो अपनी सीट से उठकर विंग की तरफ जाता है और विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग सबको हैरान होकर देख रहा था। तभी वेंचाओ उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और विंग को ब्रेकफास्ट देता है और विंग से कहता है तुम ब्रेकफास्ट करो। विंग पहले वेन लिंगजाओ की तरफ देखता है और फिर मैडम यू की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ और आंटी। इतना कहते ही वेंचाओ कहता है तुम मेरे घर में हो और ये मेरी आंटी है और ये तुम्हारी आंटी है और एक बात और, तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनकर तो विंग एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या
तुम क्या बोल रहे हो? तभी वेंचाओ कहता है, हाँ विंग, तुम मेरी फियांसे हो और हमारी शादी होने वाली थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपनी आंटी से पूछ लो। मैडम यू कहती है, हाँ विंग, वेंचाओ सही कह रहा है। मैंने वेंचाओ के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया था और वेंचाओ से ही मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। पर जब मैंने तुम्हें लेंजन के पास भेजा था कि तुम उससे दोस्ती करके उसे उसके घर भेजकर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर मुझे पता चला कि तुम वहाँ से गायब हो गए। फिर मैं लीजियन सिटी भी गई थी पर तुम वहाँ नहीं थे और तब से मैं और वेंचाओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पर मेरी किस्मत देखो, तुम हमें यहीं मिल गए और 2 दिन बाद तुम उठे हो। ये सुनकर विंग कहता है, क्या 2 दिन बाद? और वो वेंचाओ की तरफ देखता है। वेंचाओ विंग को कहता है, सॉरी विंग, पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं जब तुम्हें क्लब में देखा तो मैंने तुम्हारा नाम पूछा और तुमने अपना नाम विंग बताया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।